बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है आलम बरज़ख क्या है, मरने के बाद जिस्म और रूह में ताल्लुक़ रहता है या नहीं, बरज़ख में मैयत पर क्या गुजरती है। इन सब सवालों के जवाबात आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे एक ही गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसे बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसानों जिन्नात को अपने अपने मर्तबे के मुताबिक इसमें रहना है। ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को है। बरज़ख में किसी को आराम है तो किसी को तकलीफ। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि मरने के बाद जिस्म और रूह में ताल्लुक़ रहता है कि नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक़ बदन इंसानी के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई, मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह ज़रूर उससे आगाह व मुतासिर होगी, जिस तरह इस दुनिया की ज़िंदगी में होती है, बल्कि इससे भी ज़ायद। दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नरम फर्श, लजीज खाना, ये सब बातें जिस्म पर वारिद होती हैं, मगर राहत व इज़्ज़त रूह को पहुँचती है। ऐसे ही रंजो मुसीबत भी जिस्म ही पर वारिद होते हैं, मगर इसकी कल्फत व अज़ियत रूह पाती है। रूह के लिए अपनी राहत व अलम के अलग खास असबाब हैं जिनसे सुरूर या गम पैदा होता है। यूं ही ये सब हालतें बरज़ख में हैं। दोस्तों, बरज़ख में मैयत के साथ चंद मामलात पेश आते हैं, जो ये हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं तो इस वक्त कब्र इसको दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो इसका दबाना ऐसा होता है जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को दबाती है, और अगर काफिर है तो इसको इस जोर से दबाती है कि दोनों जानिब की पसलियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वापस जाते हैं तो मुर्दा इनके जूतों की आवाज़ सुनता है। इस वक्त इसके पास हैबतनाक सूरतों वाले दो फरिश्ते मुनकर नकीर अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं और नहायत सख्ती के साथ करखत आवाज़ में इससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इनके यानी हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता है। मुर्दा अगर मुनाफिक है तो सब सवालों के जवाब में कहेगा, हाय अफसोस, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को जो कहते सुनता था वही खुद भी कहता था। मुर्दा मुसलमान है तो जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, मेरा दीन इस्लाम है, और वो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। मुसलमान मैयत की कब्र कुशादा कर दी जाएगी और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिससे जन्नत की खुशबू आती रहेगी, जबकि काफिर और मुनाफिक के लिए आग का बिछौना बिछाकर आग का लिबास पहना दिया जाएगा, और इसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी और इस पर अजाब देने के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे। नेज़, सांप और बिच्छू इसे अजाब पहुंचाते रहेंगे, जबकि पास मुसलमान को इनके गुनाहों के मुताबिक अजाब भी होगा। बाज़ के नज़दीक ऐसे गुनाहगार मुसलमानों से जुमे की रात आते ही अजाब कब्र उठा दिया जाता है। मुसलमान के आमाले हुस्ना अच्छी सूरतों में आकर कब्र में इनका दिल लगाएंगे, और काफिर और मुनाफिक के बुरे आमाल कुत्ते, भेड़िए या किसी और बुरी शक्ल में आकर इसे अजाब पहुंचाएंगे। मुसलमानों की रूहें ख्वाह कब्र पर हों या चाहे जमजम शरीफ में हों, या ज़मीन और आसमान के दरमियान, या आसमानों पर, या आसमान से बुलंद या ज़ेर अर्श कंदीलों में, या आला अलीजीन में हों, इनके लिए राहें कुशादा कर दी जाती हैं, यानी जहाँ जाती हैं, आती जाती हैं, आपस में मिलती हैं और एक दूसरे से अपने अजीज़ों का हाल पूछती हैं। जो कोई कब्र पर आए इसे देखती हैं, पहचानती हैं और इसकी बात सुनती हैं। काफिरों की खबीस रूहें मरगठ वगैरह पर कैद रहती हैं, इन्हें कहीं आने जाने का इख्तियार नहीं होता, मगर वो भी ख्वाह कहीं हों, कब्र या मरगढ़ पर गुजरने वालों को देखती, पहचानती और इनकी बातें सुनती हैं। मुर्दा सलाम का जवाब देता है और कलाम भी करता है। इसके कलाम को आम इंसानों जिन्नात के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं।
दोस्तों अब सवाल आता है, अज़ाब व सवाब सिर्फ जिस्म पर होता है या रूह पर भी? अज़ाब व सवाब रूह और जिस्म दोनों पर होता है। हदीस में रूह और जिस्म के मुअज़्ज़िब होने की ये मिसाल अरशाद फरमाई कि एक बाग है, इसके फल खाने की ममानियत है। एक लंझा है कि पाँव नहीं रखता और आंखें हैं, वो इस बाग के बाहर पड़ा हुआ है, फलों को देखता है मगर इन तक जा नहीं सकता। इतने में एक अंधा आया। इस लंजे ने इससे कहा, तू मुझे अपनी गर्दन पर बिठा कर ले चल, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा, इस बाग का मेवा हम तुम दोनों खाएंगे। यूं वो अंधा इस लंजे को ले गया और मेवे खाए। दोनों में कौन सज़ा का मुस्तहिक है? दोनों ही मुस्तहिक हैं। अंधा इसे ना ले जाता तो वो ना जा सकता और लंजा इसे ना बताता तो वो ना देख सकता। वो लंजा रूह है और अदराक रखती है और अफ़आले जवारा नहीं कर सकती, और वो अंधा बदन है कि अफ़आल कर सकता है और अदराक नहीं रखता। दोनों के इज्तिमा से मासियत हुई, दोनों ही मुस्तहिक सज़ा हैं, वल्लाह आलम। दोस्तों अब सवाल आता है कि जो जिस्म कब्र में गल सड़ जाता है, इसे कैसे अज़ाब होगा? रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे अज़ा होते हैं कि ना किसी खूरबीन से नज़र आ सकते हैं, ना उन्हें आग जला सकती है और ना ही वो गलते हैं। वही तुख्मे जिस्म और मुर्दे अज़ाब व सवाब हैं। इन अज्जा को अजबुल ज़िनब कहते हैं। जिस्म अगरचा सड़ गल जाए, अज़ाब कब्र का इनकार करने वाला गुमराह है। अगर मुर्दे को दफन ना किया जाए तो जहाँ पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, इससे वही सवालात होंगे और वही अज़ाब या सवाब होगा। हत्ता कि जिसे शेर खा गया तो शेर के पेट में सवाल जवाब, अज़ाब व सवाब सब वही होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।